RBHM जूट मिल बंद, सनबायो जूट मिल बंद, दिया सलाई के फैक्ट्री बंद, साबुन फैक्ट्री बंद, फ्लावर मिलें बंद, तमाम सुतली फैक्ट्री बंद, सब बंद। 1990 से लगातार आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी उनको टिकट दिया उन्होंने। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे ही पार्टी के हैं, तो कई ऐसे अवसर आए जब पार्टी कमज़ोर हुई तो वो छोड़ के चले गए। तारकिशोर प्रसाद जी का जो किया हुआ काम है मुझे तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। राजनेताओं के बहकावे में आकर के ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, समाज में माहौल खराब होता है, नफरती माहौल पैदा हो जाता है। इससे पीड़ा कटिहार को होता है कि राम प्रकाश महतो जी निश्चित तौर पर एक प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, लेकिन एज भी तो हो गया है, 75 साल एज होने जा रहा है। अब नई पीढ़ी को आने दीजिए। अब हमको ले जाके बुढ़ापे में चुनाव लड़ाइएगा, हम जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे। यहाँ पर रिलीजन की लड़ाई शुरू हो गई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो, और इसके पीछे राजनीतिक कारण रहा है। कोई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है कटिहार में और कोई सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है कटिहार में। बिहार चुनाव 2025 करीब है और इसी को लेकर हम लगातार एक दावेदार सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आपको हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों से जो लोग चुनाव लड़ने की दावेदारी, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा रहे हैं और उनका विज़न क्या है, क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं लोगों से, और पुराने जो सिटिंग विधायक हैं उनके काम को वो किस तरीके से देखते हैं, तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कटिहार सदर विधानसभा में हैं, जहां राजद के नेता समरेंद्र कुणाल जी हमारे साथ हैं। पिछले बार भी इन्होंने टिकट की दावेदारी की थी और इस बार भी राजद से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। समरेंद्र जी, पहले आप पार्टी में किस पद पे हैं, कब से जुड़े हैं, ये बता दें। देखिए, पार्टी में तो पिछले 7 वर्षों से मैं हूँ और अभी मैं पार्टी का कोई पद पर नहीं हूँ। पूर्व प्रदेश महासचिव, 2 बार मैं प्रदेश का महासचिव रहा हूँ मेन बॉडी में, राष्ट्रीय जनता दल में, तो ये मैं रहता हूँ और पद कोई मायने नहीं रखता है। राजद का मैं सिपाही हूँ, राजद के लिए मैं काम करता हूँ और राजद के लिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में विश्वास और आस्था है। उनके बताए हुए जो पद चिन्ह है, जो काम करने का तरीका है, समाजवादी विचारधारा, उस पर मैं चलता हूँ। थोड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि में बता दीजिए कि कब से आप पॉलिटिक्स में आए और कौन कौन सा चुनाव आपने लड़ा है। देखिए, मैं राजनीतिक रूप से 96 में छात्र राजनीति में मैं आया और छात्र राजनीति में आने के बाद बहुत सारे मैंने आंदोलन किए और आंदोलन का परिणाम ये था कि मेरे ऊपर लगभग क्या 17 FIR हुए अब तक और 4 बार मैं जेल में भी रहा। सिर्फ पब्लिक राइट्स के लिए, जनता के अधिकार के लिए मैंने लड़ा और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चला गया, जिसमें आप सुने होंगे कि असम में जब बिहारियों पर हमला हो रहा था और छात्रों को वहाँ परीक्षा नहीं देने दी जा रही थी, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो उस वक्त जो है मैंने यहाँ लड़ाई लड़ी, छात्र लड़ाई लड़ी और उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। वो आंदोलन इतना बड़ा था और उसमें गोलियां तक चल गई थी। हमारे एक कार्यकर्ता को गोली भी लगी थी और 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक मेरे कार्यकर्ता को भी लगी थी। उसमें कई महीनों तक मैं जेल में भी रहा। बिजली का आंदोलन हो, कटिहार में TRWS निर्माण का मामला हो या किसानों का समस्या का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, आपदा में हो, हर समय मैं हमेशा खड़ा रहा और 1996 से इस तरह लड़ते लड़ते आज 2025 तक मैं पहुंचा और यही मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, इतिहास मेरी रही है। चुनाव में लड़ा था छात्र राजनीति के समय ही। मेरा एक मकसद रहा था कि लोगों तक मेरा नाम ढंग से जाए, समझे और चुनाव क्या है मैं उसको समझने के लिए चुनाव एक लड़ा था। उस समय मैं जेल में था, मैं जेल में रह के चुनाव लड़ा था जी। चुनाव जी, मैं जेल में था, कंप्लीट पूरी तरह मैं जेल में था और मेरी माँ जो है वो घूमती थी, लोगों के बीच जाती थी। 2005 में, मैंने 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने वो समझिए कि मोछ हल्का हल्का था उस समय, तो मैंने एक तरह समझिए कि रिहर्सल में कर रहा था। अब इस बार राजद से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पिछले बार भी थी दावेदारी और सामाजिक समीकरण, इसके अलावा सोशल वर्क और समाजवादी विचारधारा और सेकुलरिज्म में मेरा एक पहचान है और मैं उसके तहत अपनी दावेदारी पिछले बार भी किया था और उस वक्त तो मेरा लगभग फाइनल भी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मुझे अब सिंबल मिलने वाला है, लेकिन एट ए टाइम कुछ बात हुई होगी, मुझे रोक दिया गया तो मैं रुक गया था। पार्टी के साथ रहा, बना रहा, पार्टी के लिए काम किया
बरारी विधानसभा हो, चाहे समस्तीपुर में हम माननीय पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी का क्षेत्र हो, सभी जगह हम गए, अपना घूम घूम कर पार्टी का काम किया हमने। चूँकि टिकट नहीं मिला तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, परेशानी तो थी कि हमको एक मौका मिले। सड़क पर कितने दिनों तक मैं लड़ूंगा, सदन में भी जाके मुझे कुछ अपने तरीके से काम करवाना है कटिहार के विकास के लिए, कटिहार में व्यवस्था परिवर्तन कराने के लिए। व्यवस्था सिर्फ स्टेट और सेंट्रल का ही नहीं होता है, व्यवस्था कटिहार जैसे जगह पर भी है। भ्रष्टाचार तो बुनियादी नीचे स्तर पर है, तो उसको ठीक करना भी मेरा मकसद था कि भाई असेंबली में जब पावर आएगा तो हम अच्छा ढंग से काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इस सीट पे पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो जी लड़ते रहे हैं, तो क्या आप उनके दावेदारी के विरोध में आप दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आप उनको नहीं मानते कि उन्होंने सही काम नहीं किया? देखिए, एक बात बताते हैं, 1990 से लगातार आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी उनको टिकट दिया उन्होंने। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे ही पार्टी के हैं, तो कई ऐसे अवसर आए जब पार्टी कमज़ोर हुई तो वो छोड़ के चले गए। जदयू में चले गए? हाँ, समता में गए, फिर उसके बाद वो निर्दलीय भी रहे, फिर जदयू में गए, फिर जदयू से एनसीपी में गए, फिर आए, फिर गए। तो एक बात जान लीजिए, पार्टी जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल शेर की तरह है। खाई में गई तो बेवकूफ़ी है समझना कि अब चला गया शेर, ख़त्म हो गया। जब आसमान में आया, जब आसमान मतलब पहाड़ पर आई तो देखा कि अरे शेर तो बहुत मजबूत है। तो कुछ लोग की ये गलतफहमी रही, जो खाई में जब शेर उतरा तो लोग सोचा तो शेर ख़त्म, राजद ख़त्म। तो उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि साथ छोड़ दिया। लेकिन जब शेर पहाड़ के ऊंचले पर आके जब दहाड़ने लगा अपनी ताकत के साथ, तेजस्वी जी के साथ, तो छटपटाहट हुई, फिर वापस। तो मेरा ये चरित्र नहीं रहा है। मैं राजद में हूँ तो राजद में हूँ, और मैं जिसके लिए जिंदाबाद कर दिया, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तो फिर जीवन में कभी किसी भी सूरत में मुर्दाबाद नहीं करूँगा। ये मेरा स्वभाव रहा। तो ये दूसरा कि राम प्रकाश महतो जी निश्चित तौर पर एक प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, लेकिन एज भी तो हो गया है, 75 साल एज होने जा रहा है। अब नई पीढ़ी को आने दीजिए। अब हमको ले जाके बुढ़ापे में चुनाव लड़ाइएगा, हम जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे? है कि नहीं है? आज तेजस्वी जी को पूरा युवा चाह रहा है बिहार का मुख्यमंत्री, पूरा युवाओं का एक हुजूम चाह रहा है कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री, युवा जोश नई तकनीक के साथ। अब नीतीश कुमार जी को एज फैक्टर के कारण लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हो गया, तो वो एज फैक्टर कटिहार में भी होगा ना। तो हम लोग के एक गार्जियन हैं राम प्रकाश जी, लेकिन अब गार्जियन को मौका देना चाहिए नए लोगों को। 2005 से ये सीट भाजपा के पास है। तारकिशोर प्रसाद जी पूर्व डिप्टी सीएम यहाँ के आपके विधायक हैं, उनके द्वारा किए गए काम को, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तारकिशोर प्रसाद जी का जो किया हुआ काम है, मुझे तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। अब न्यू मार्केट की सड़कें बनी, वो सड़कें आप देख लीजिए, उसकी क्वालिटी या पहले की सड़कों की क्वालिटी। दूसरी बात कि आप बताइए तो कटिहार में कौन सा काम उनका दिख रहा है? ड्रेनेज सिस्टम का कोई रास्ता नहीं है, नाला नाली बन रहा है। हम तो यही कहेंगे कि कमीशन पर आधारित विकास, जो कुछ भी भवनें दिखाई दे रही है, आप हॉस्पिटल देख लीजिए, बड़ा इमारत दिखेगा। अब बड़ा इमारत में डॉक्टर नहीं है, इलाज के लिए जो मूल चीज़ें हैं, बुनियादी जी ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के बाद ये जो है आपका MRI, CT स्कैन, इसके तकनीकी तरीके से वहाँ पर कौन है देखने वाला? टेक्नीशियन है। आप यहाँ पर न्यूरो का डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। जब यहाँ पर न्यूरो कैंसर छोड़ दीजिए, कम से कम न्यूरो होना चाहिए, नेफ्रो का होना चाहिए, किडनी का इलाज के होना चाहिए। बढ़िया सर्जन नहीं है। जब बढ़िया हर जो चीज़ें होनी चाहिए जो गरीब गुरबा के लिए इलाज की, जो बड़ा हाथ कट जाए उसका बैंडेज बनवा दीजिए, हॉस्पिटल सदर अस्पताल इतना बड़ा और बैंडेज बांधने के लिए मात्र रहे तो क्या फ़ायदा है? तो हम उसको विकास नहीं दे। विकास का मतलब हुआ रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा, ये विकास है। हम उसको विकास कभी नहीं मानेंगे। सड़कें बनती है, टूटती हैं। अभी जो सड़कें बनी वो 5 साल बाद टूट जाएगी, अभी जो भवन बना 25-30 साल के बाद वो जर्जर हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति रोजगार कर लेगा और एक व्यक्ति बीमार है और उसकी जीवन बच जाता है, और एक बच्चे को बढ़िया तालीम शिक्षा मिल जाता है, उस विकास की तुलना इनसे कैसे हो सकती है? तो उस विकास की मैं बात करता हूँ जो विकास है। इस विकास को मैं विकास मानता ही नहीं हूँ।
ये बात जान लीजिए। सरकार आएगी फिर दूसरी सड़कें बनेगी, क्योंकि ये ही रहा है आज़ादी से लेकर अब तक। तो हम भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण को मैं विकास नहीं मानता हूँ। जहाँ तक रही बिजली का सवाल, तो बिजली पर जितना पैसा आज गवर्नमेंट हम लोगों से ले रही है, उतना पैसा तो आज तक देश के किसी राज्य में नहीं लिया जाता है, बिहार में लेते। तो आप पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो दे रहे हैं, कौन बड़ा बात है। अभी आप एक बात बताइए, हमने एक गाड़ी खरीदा 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर मैंने खरीदा और कहा कि मैं शहीद चौक पर लगा देता हूँ, इस पर बैठ के जाओ। तो मैंने लोगों को सुविधा दिया, लेकिन हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ कि उसे मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो आपने 4 लाइन की बातें कही कि 4 लाइन बन गया या सड़कें बना दी, तो टैक्स जगह जगह जो ले रहे हैं, एक तो रोड टैक्स ले रहे हैं, ऊपर से हमसे गाड़ी खरीद रहे हैं उसके टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद आपका टोल टैक्स ले रहे हैं, हर 60-70 किलोमीटर पर टोल टैक्स वसूल रहे हैं। तो आप तो कमा रहे हो पैसा से, हमारे सुविधा देकर हमसे कमा रहे हो। तो वही मेरी गाड़ी वाली हाल हो गई, यही है और कुछ नहीं। मैं कैसे मान लूँ इस चीज़ को विकास आपने किया। जिस दिन कटिहार के लोग, इंडस्ट्री बंद है, RBHM जूट मिल बंद, सनबायो जूट मिल बंद, दिया सलाई के फैक्ट्री बंद, साबुन फैक्ट्री बंद, फ्लावर मिलें बंद, तमाम सुतली फैक्ट्री बंद, सब बंद। तो जो यहाँ कभी एक इतिहास था, यहाँ का बाहर से दूसरे जिलों के लोग यहाँ आते थे रोजगार के लिए। कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता था, मिनी औद्योगिक नगरी कहा जाता था। दूसरे जिले से आरा हो, छपरा हो, सिवान हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सहरसा हो, हर जगह से पूरे बिहार के लोग आते थे कटिहार में रोजी रोजगार के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आज ये स्थिति हो गई है कि कटिहार के लोग बाहर जा रहे हैं रोजी रोजगार करने के लिए। तो विकास कैसे मान ले हम? 20 साल में आपने क्या किया? आपका विजन क्या है? आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों से? अगर आपको मौका मिला है चुनाव लड़ने का या जीत गए तो क्या? मेरा पहला विजन है कि कटिहार में जो बंद पड़े इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के रूप में तो हमें नहीं लग रहा है कि वो चालू हो पाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी नहीं होगी, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि इंडस्ट्री जितने हैं उसको मैं चालू करवाऊँगा। आपको मैं बता दूँ, और इंडस्ट्री देखिए बंद पड़ा हुआ था सनबायो फैक्ट्री, सनबायो मैन्युफैक्चरिंग जो है, पुराना जूट मिल बंद था, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी ने 2001 में उस इंडस्ट्री को चलवाया था। 1000 लोगों को रोजगार मिला था। जैसे सरकार गई, उस इंडस्ट्री पर किसी की नज़र सही से नहीं रही। 2006-07 में वो मिल बहुत बढ़िया ढंग से चलना शुरू हुआ था, लेकिन इंडस्ट्री को जो प्राइवेट हाथों में दिया गया था, वो मिल करके ये एनडीए के गवर्नमेंट के मंत्री और मुख्यमंत्री का नेग्लिजेंसी कहिए या क्या इसके पीछे साजिश थी, वो मिल फिर बंद होने की स्थिति में आ गया। 100-150 लोग अब काम कर रहे हैं। तो लालू जी ने एक पहल किया था कटिहार में, वो इंडस्ट्री चलवाने का कहा है, उसको जो है BSIDC के माध्यम से था, उसको अपने तरफ करवा के उसको वित्त निगम के पास नीलामी में था वो, तो वित्त निगम से लेकर के उन्होंने दे दिया था इसको गोविंद शारदा को, और मिल चालू हुआ था। तो मेरा ये मकसद है कि तेजस्वी जी का अगर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनसे हम सहयोग जरूर लेंगे, और साथ साथ उनके माध्यम से हम निजी हाथों में चाहेंगे कि जो भी इंडस्ट्री बंद है फिर से वो चालू हो। इसके लिए राज्य स्तर पर गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्थिक सहायता होता है वित्त निगम से, वो दिलवाएंगे। अगर मेरा दिमाग उसी पर हमेशा लगा रहेगा कि इंडस्ट्री कैसे चालू हो, रोजगार की संभावनाएं कैसे बने, तो निश्चित तौर पर एक विधायक चाहेगा तो प्रयास करेगा। क्योंकि एक विधायक की इतना पावर तो जरूर है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से एक आवेदन देगा कि मैं मिलना चाहता हूँ तो मिलेगा। तो ये एक पावर हो जाता है, एक सेट में उनको आइडेंटिटी हो जाता है कि भाई कटिहार से एक विधायक आए हैं आपसे मिलने के लिए तो मिलेगा हमसे। ऐसे जाएंगे समरेंद्र कुणाल मिलने आया तो नहीं मिलेगा आप, लेकिन समरेंद्र कुणाल एक माननीय विधायक है तो मिलेगा। तो उसका बेनिफिट मैं लेने की कोशिश करूंगा और यहाँ इंडस्ट्री चलवाऊंगा। दूसरा काम है कि कटिहार में जो पानी का लगाव जल जमाव है, वो पानी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे शहर में। जो पानी जो अभी देखिएगा परतेली, जाफरगंज, बुदेल, चिलमारा साइड में जो पानी दूषित शहर का गिर रहा है, उस पानी को बंद करना, और बंद करना के साथ साथ उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट करके साफ करके पानी को अगर सिंचाई के देते हैं तो किसानों के कृषि उपयोगी काम भी आएगा। नहरों में यही पानी, जो पानी आज शहर से निकाला जा रहा है, और जल जमाव की समस्याएं दूर होगी। तीसरा सबसे बड़ा मेजर है ट्रैफिक प्रॉब्लम, जो रोड बहुत जाम रहता है पूरे शहर में। इसको हम अपने स्तर से, जिसका हम एजेंडा आपको नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर एजेंडा चोरी होता है। जैसे अभी 200 यूनिट बिजली का तेजस्वी जी का है, 125 पर आ गए, 20 साल से तो नहीं आए आप। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों को 1500 जो है सामाजिक पेंशन योजना देंगे, तो 1100 पर आ गया, 20 साल से तो आपने नहीं दिया। तो एजेंडा चोरी होता है। बहुत सारी बातें मेरे अंदर रहने दीजिए। जब MLA बनेंगे तो कटिहार में विकास कैसे होगा ये कटिहार को 5 साल में बताएंगे। कोई 15 साल रहा, कोई 20 साल रहा, किसने क्या किया, दुनिया कटिहार देखा है।
इसलिए मुझे लगता है कि 5 साल में हम कुछ कर सकते हैं। मेरे पास वो तजुर्बा है, संघर्ष है, ज़मीन को मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ। आखिरी सवाल है, क्या पिछले कुछ दिनों में आपको लगता है कटिहार में सौहार्द का जो माहौल हुआ करता था वो बिगड़ा है, कम्युनल टेंशन बढ़ा है, तो इसकी वजह क्या है? अगर लगता है आपको बढ़ा है तो बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, कटिहार में हिंदू और मुसलमान, विशेषकर ये 2 जातियाँ काफ़ी आपसी मिलत भाईचारे के साथ रहा है। कभी दंगा फसाद नहीं हुआ है, कभी तनातनी नहीं हुआ। अगर तनातनी छोटा मोटा कहीं हुआ भी है तो वो समझ लीजिए मेजर नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो समाज में कोई भी कहीं रहेगा, हर जाति में हो जाता है, तो धर्म के बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर रिलीजन की लड़ाई शुरू हो गई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो, और इसके पीछे राजनीतिक कारण रहा है। कोई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है कटिहार में, और कोई सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है कटिहार में। कोई कम्युनल लड़ाई कर रहा है, कोई तुष्टीकरण की लड़ाई कर रहा है। बात समझ लीजिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, और मेरी बात अगर पब्लिक में जाएगी तो लोग समझ भी जाएंगे। अब मेयर समरेंद्र कुणाल का है कि अगर मस्जिद में किसी ने पत्थर मार दिया, मस्जिद में किसी ने तोड़फोड़ कर दिया, तो समरेंद्र कुणाल हिंदू को खुश करने के लिए मस्जिद में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं जाऊंगा। किसने पत्थर मारा? अगर मंदिर में किसी ने पत्थर मार दिया, अब मंदिर में किसी चीज को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो मैं वहां भी जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा कि वहां पर मुसलमान खुश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे मंदिर में जाने से, वो नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा, और कोई गिरजाघर में जाकर के तोड़फोड़ करेगा तो वहां भी जाऊंगा। इसलिए नहीं कि कोई हिंदू खुश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, ये नहीं करूंगा। मेरा एकदम स्पष्ट आपके माध्यम से कहना है, मंदिर टूटेगा, समरेंद्र कुणाल जाएगा, देखेगा, जायजा लेगा। धार्मिक स्थिति है, धार्मिक मामला है। मस्जिद में कोई पत्थर मारेगा, वहां भी मैं जाऊंगा, वहां भी देखूंगा किसने पत्थर मारा, कैसे मारा, कौन मारा, और गिरजाघर में भी कोई मारेगा, वहां भी मैं जाऊंगा। यही सेकुलरिज्म है। मुसलमान को खुश करने के लिए हिंदू के दुख में खड़ा नहीं होंगे, और हिंदू के दुख में इसलिए नहीं खड़ा होंगे कि मुसलमान खुश हो जाएगा। ये डिप्लोमेसी समरेंद्र कुणाल नहीं करेगा। यही डिप्लोमेसी कटिहार पर हो रहा है, और राजनीति करने का रास्ता लोग बना रहे हैं। यही कारण है कि आज कटिहार में विकास की बातें कम और धार्मिक बातें, सांप्रदायिक बातें, हिंदू मुस्लिम की बातें ज़्यादा हो रही हैं। यही मेरा कहना है, और स्पष्ट आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये चीज़ें कटिहार के भविष्य के लिए खतरनाक है। आप जरा इस बात को जरा सोचिए कि जिस समय तनाव की स्थिति होती है कटिहार में, कभी आपने सोचा कि जो चौधरी मोहल्ला में 100 घर हिंदू है, उसके रात कैसे गुजरती होगी? और ललियाही में अगर 100 घर मुसलमान है, यहां हिंदू बहुत ज्यादा है, उसकी रातें कैसे गुजरती होगी? कभी उन पर कोई सोचकर क्यों नहीं सोचता उसके बारे में? ये तनाव से क्या मिलने वाला है? धार्मिक उन्माद फैलाने से देश का विकास अवरुद्ध होगा। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बातें क्यों नहीं होती है? आज जो स्थिति है कटिहार में, बहुत ही बुरा हाल है कटिहार में। हर समय बात, हर मुद्दे पर लोग भूल गए विकास का, अब हिंदू पर बात आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कटिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए। हम तो देखे हैं कि जो लोग दिन रात हिंदू हिंदू करते हो मुसलमान के यहाँ जाते हैं, जो मुस्लिम मुस्लिम करते हो हिंदू के यहाँ जाके भोज खा के चले जाते हैं। उस समय आपको नहीं बुझाता है। गाड़ी टेम्पो पर बैठते हो आप तो पूछ के बैठते हो, कोर्ट में जाते हो वकील से पूछ के जाते हो कि जज कौन है, जज अगर मुसलमान है तो उसे सुनवाई नहीं करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज में जाते हो, सदर अस्पताल में, तो तुम अचानक एक्सीडेंट हुआ, कौन डॉक्टर है, भाई मुसलमान है तो मैं नहीं कराऊंगा। सब्जी खरीदने जाते हो तो हिंदू मुस्लिम पूछते हो, कोई भी राशन खरीदने जाते हो हिंदू मुस्लिम पूछते हो, किसी दुकान में जाते हो हिंदू मुस्लिम पूछते हो। तुम्हारी आवश्यकता हो तो कुछ नहीं, लेकिन राजनेताओं के बहकावे में आकर हमारे कुछ मासूम लोग, चाहे हिंदू तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो, राजनेताओं के बहकावे में आकर के ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। समाज में माहौल खराब होता है, नफरती माहौल पैदा हो जाता है। इससे पीड़ा कटिहार को होता है, वैसे लोगों को होता है जो किसी जगह अल्पसंख्यक पड़े हुए हैं। इसका खिलाफ समरेंद्र कुणाल है। इस चीज को मैं खत्म करना चाहता हूं, मेरा स्पष्ट कहना है। अभी देखिए नया टोला में जो घटना घटी, मंदिर के ऊपर पत्थर गया, मैं था नहीं यहां पर,
कटिहार में नहीं था, मैं इलाज करा था सर्वाइकल का पटना में, मुझे मालूम चला, बहुत दुख हुआ। तो मंदिर पर जो पत्थर चला, ठीक है, किसने पत्थर मारा मैं नहीं जानता हूँ, मुसलमान ने मारा कि हिंदू ने मारा। अगर मेरे घर के बगल में, मैं तो जरूर जाऊंगा, देखूंगा कि मूर्ति टूटा है, कि घंटी टूटा है, कि दान पेटी टूटा है, कि खिड़की टूटा है, कि दरवाजा टूटा है, कि टाइल्स टूटा है, कैसे टूटा है, किसने मारा है, इसकी जांच की मांग करूंगा। सीसीटीवी कैमरा से देखूंगा कि हिंदू खुद अपने से मार के तोड़ दिया कि मुसलमान मार के तोड़ दिया, ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल मैं अब उस आस्था की जगह पर जरूर जाऊंगा जहां पर सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है, हनुमान जी की मंदिर है। उसी तरह से गिरजाघर में भी जाऊंगा, उसी तरह से मस्जिद में भी जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मेरा एक अलग हिसाब किताब है और मैं इसी तरीके से मैं कटिहार में भविष्य को स्थापित करना चाहता हूं। फिर से एक बार अमन चैन शांति की बातें हो, विकास की बातें हो, मेरा मिनी औद्योगिक नगरी, मेरा मिनी कलकत्ता कटिहार में लौटे और ये सारे तमाम इंडस्ट्री भी चले और हर आदमी के चेहरे पर खुशहाली हो। आज सांप्रदायिक सौहार्द, शुद्ध वातावरण में कटिहार के लोग रहे, ये समरेंद्र कुणाल स्थापित करेगा। एक एमएलए के पास बहुत ताकत होती है। एमएलए की नाकामी और एमएलए की गलत नीतियों के कारण प्रशासन उसी रास्ते पर चलता है। जब जनप्रतिनिधि अगर सही दिशा देगा, सही रास्ता दिखाएगा और एमएलए एमपी अगर सही काम करेगा तो प्रशासन भी उसी रास्ते पर काम करेगा, मेरा ये मानना है।